रक्षा बंधन व्रत की सत्य घटना। रक्षा बंधन के दिन ये 8 बातें याद रखना। इस स्थिति का वर्णन काफी भावनात्मक और गहन प्रतीत होता है, जिसमें एक भाई बहन के रिश्ते में उत्पन्न तनाव और दूरी के बारे में बात की गई है। यह स्थिति उस परिस्थिति की ओर संकेत करती है जब किसी विशेष कारण से भाई और बहन के बीच में कोई बड़ी गलतफहमी या विवाद आ जाता है, जिसके कारण इतने पवित्र रिश्ते में भी दरार आ जाती है। मुख्य बिंदु 1। पवित्र रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता अत्यंत पवित्र और भावनात्मक होता है। रक्षा बंधन का पर्व इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। 2। दूरी का कारण। अक्सर छोटे छोटे झगड़े, गलतफहमियां, बाहरी प्रभाव या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से भाई बहन के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। 3। समझदारी और प्यार। ऐसे समय में समझदारी, धैर्य और आपसी बातचीत की जरूरत होती है ताकि रिश्ते में आई दूरी को मिटाया जा सके। 4। सच्ची घटना। यह घटना बताती है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि बहन अपने भाई की शक्ल तक देखना नहीं चाहती, लेकिन यह केवल एक क्षणिक स्थिति होती है। रक्षा बंधन जैसे पर्व का महत्व इसी में है कि वह भाई बहन के बीच के इस तरह के विवादों को दूर कर उनके बीच के रिश्ते को और मजबूत करता है। इस स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों पक्षों को अपनी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह कथा एक पवित्र और भावनात्मक घटना का वर्णन करती है, जिसमें देवर्षि नारद जी को एक भाई और बहन के बीच के पवित्र प्रेम के महत्व को समझने की जिज्ञासा होती है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। श्रावण मास का महीना था और उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी। भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। नारद जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्रावण मास, जो भोलेनाथ की पूजा का समय होता है, उसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांध रही है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए नारद जी ने सोचा कि क्यों न भोलेनाथ से ही इस विषय में पूछा जाए। नारद जी तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहां भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि भाई बहन का यह पवित्र प्रेम और रक्षा बंधन का यह अनुष्ठान श्रावण मास में क्यों किया जाता है। नारद जी ने भोलेनाथ से जानना चाहा कि भाई बहन का यह प्यार कैसा होता है और यह रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का क्या महत्व है। यह कथा दर्शाती है कि रक्षा बंधन का पर्व भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। यह पवित्र बंधन, जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है और भाई अपनी बहन की हर स्थिति में रक्षा करने का संकल्प लेता है, एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में रचा बसा है। यह कथा भाई बहन के पवित्र प्रेम और उनके रिश्ते की गहराई को समझाने के लिए भोलेनाथ और देवर्षि नारद के संवाद का वर्णन करती है। कथा इस प्रकार है। एक दिन देवर्षि नारद जी ने आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए देखा कि श्रावण मास में एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और भाई उसे अपनी रक्षा का वचन दे रहा था। इस दृश्य ने नारद जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की और वे तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान थे। नारद जी ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, भाई बहन का यह प्रेम कैसा होता है और रक्षा बंधन का महत्व क्या है। इस पर भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, भाई बहन का प्यार माता पिता के प्रेम के समान गहरा और निश्चल होता है। राखी भाई बहन के इस अटूट प्रेम की निशानी है, इसलिए रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के रिश्ते की इस विशेषता को दर्शाता है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में
बहन अपने भाई की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब बहन पर कोई संकट आता है तो भाई हंसते हंसते उस संकट का सामना कर लेता है, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई परेशानी नहीं होने देता। फिर भोलेनाथ ने नारद जी को एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई, जिसमें एक अमीर बहन और गरीब भाई की सत्य घटना का वर्णन था। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि भाई बहन का रिश्ता कितना गहरा और समर्पित होता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य आखिर क्यों गरीब हो जाता है, और ऐसे हालात में भाई बहन का प्यार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कथा सुनकर नारद जी को भाई बहन के रिश्ते की सच्चाई और उनके प्रेम की गहराई का पूरा ज्ञान हुआ। धन की कमी के कारणों और उनसे बचने के उपायों को लेकर यह चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। धन का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व होता है और इसकी कमी जीवन को कठिन बना सकती है, लेकिन कुछ कारणों से व्यक्ति निर्धनता के दलदल में फंस सकता है। इन कारणों को समझने और उनसे बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, और यदि आपके पास पहले से ही पर्याप्त धन है तो इन बातों का पालन करने से आप इसे बनाए रख सकते हैं और गरीबी से बच सकते हैं। आइए जानते हैं वे प्रमुख कारण जो व्यक्ति को निर्धनता की ओर धकेल सकते हैं। 1. अनावश्यक खर्चे। बेवजह के खर्चों में धन खर्च करने से धन की कमी हो जाती है। समझदारी से खर्च करना जरूरी है। 2. लालच और असंतोष। यदि व्यक्ति में अधिक पाने की लालसा और संतोष की कमी होती है तो वह गलत रास्तों पर चलकर अपनी संपत्ति को गंवा सकता है। 3. अव्यवस्थित जीवन। जो लोग अपने जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन का पालन नहीं करते, वे धन को सही तरीके से संभाल नहीं पाते और निर्धन हो जाते हैं। 4. नशे की आदत। शराब, तंबाकू या अन्य किसी प्रकार के नशे की आदत भी धन की बर्बादी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। 5. गलत निवेश। गलत जगहों पर पैसा निवेश करने से भी व्यक्ति को नुकसान होता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। 6. कर्ज में फंसना। बिना सोचे समझे कर्ज लेना और उसे चुकाने में असमर्थ होना भी निर्धनता की ओर ले जाता है। 7. आलस्य और परिश्रम की कमी। मेहनत न करने और आलस्य में जीने से भी धन की कमी हो जाती है, क्योंकि आलस्य व्यक्ति को प्रगति से दूर कर देता है। 8. अज्ञानता। धन के सही प्रबंधन और वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण भी व्यक्ति निर्धन हो सकता है। इन कारणों को समझकर यदि आप सतर्क रहते हैं और अपने जीवन में इन गलतियों से बचते हैं तो आप धन की कमी से बच सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। धन की कमी और उसके प्रभाव पर यह विचारणीय कथा बताती है कि कैसे आर्थिक स्थिति रिश्तों को प्रभावित करती है और कैसे गरीबी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं ला सकती है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में मध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उसके घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई। एक पुत्र जिसका नाम राजीव रखा गया और एक पुत्री जिसका नाम चित्रलेखा रखा गया। किसान अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था और उसकी दोनों संतानें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समय के साथ जब वे बच्चे युवा हुए और विवाह योग्य हो गए तो किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। किसान के पास धन सीमित था और वह जानता था कि विवाह के लिए धन की आवश्यकता होगी। इस दौरान उसने यह भी देखा कि उसके रिश्तों में परिवर्तन आ रहे थे। धनवान होने पर दूर के रिश्तेदार भी उसके करीब आने लगे थे, जबकि जैसे ही आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, कुछ खास रिश्ते भी उससे दूर होने लगे। उसे यह एहसास हुआ कि धन का प्रभाव न केवल जीवन के भौतिक पक्ष पर पड़ता है,
बल्कि सामाजिक संबंधों और रिश्तों पर भी गहरा असर डालता है। किसान इस सोच में पड़ गया कि आखिर क्यों धन की कमी हो रही है और कैसे यह स्थिति उसके जीवन और रिश्तों को प्रभावित कर रही है। यह कथा इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे मनुष्य के कर्म जैसे अनावश्यक खर्च, आलस्य और गलत निवेश निर्धनता की ओर ले जा सकते हैं और कैसे ये कारण उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि आर्थिक स्थिति का रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यदि धन की सही देखभाल और प्रबंधन न किया जाए तो यह न केवल व्यक्ति को निर्धन बना सकता है बल्कि उसके जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों को भी कमजोर कर सकता है। किसान की कहानी इस प्रकार है। एक दिन किसान अपने किसी कार्य से पड़ोस के शहर में गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई और उसे व्यापारी का पुत्र बहुत पसंद आया। किसान ने सोचा कि यह लड़का उसकी बेटी चित्रलेखा के लिए उपयुक्त जीवन साथी हो सकता है। किसान ने निर्णय लिया और जल्दी ही अपनी बेटी चित्रलेखा का विवाह उस व्यापारी के पुत्र से कर दिया। विवाह के आयोजन में किसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी बेटी को बड़े धूमधाम से विदा किया और वह अपनी ससुराल चली गई। बेटी के विदा होने के बाद किसान के मन में अपने पुत्र राजीव के विवाह की चिंता उठने लगी। वह सोचने लगा कि अब जब उसकी बेटी अपने घर की हो गई है तो अब समय आ गया है कि वह अपने पुत्र का भी विवाह कर दे। किसान ने सोचा कि अगर वह अपने बेटे का विवाह करवा लेता है तो अपने शेष जीवन को वह अपने बेटे और बहू के साथ शांति से बिता सकेगा। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि उस धनवान किसान की जिंदगी में एक बड़ा संकट आ गया। वह एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। जब उसके पुत्र राजीव ने अपने पिता की इस हालत को देखा तो वह बेहद दुखी हो गया। उसने अपने पिता के इलाज के लिए सबसे अच्छे वैद्यों से परामर्श लिया और महंगी से महंगी दवाइयाँ खरीद कर लाया। राजीव ने अपने पिता की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन बीमारी ने किसान की हालत को बहुत खराब कर दिया। इस प्रकार किसान की जिंदगी में अचानक आई इस विपदा ने उसे और उसके परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। किसान की कहानी में संकट और त्याग की इस महत्वपूर्ण घड़ी का वर्णन इस प्रकार है। राजीव ने अपने पिता की बीमारी का इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सबसे अच्छे वैद्यों से परामर्श लिया और महंगी दवाइयाँ मंगवाई। परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे किसान की सारी धन संपत्ति उसके इलाज में खर्च हो गई और राजीव गरीबी के कगार पर आ गया। फिर भी राजीव ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पिता की देखभाल में लगा रहा। लेकिन जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में असर नहीं कर पाई तो एक दिन किसान ने अपने बेटे राजीव को पास बुलाया। किसान ने बड़े ही स्नेह और धैर्य से अपने बेटे से कहा, हे पुत्र, जब कोई काम हमारे सामर्थ्य से बाहर हो जाए या उस काम का कोई समाधान न मिले तो ऐसे समय में उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। मेरे इलाज के लिए तुमने जो कुछ भी कर सकते थे वो सब किया। अब तुम्हें मेरी चिंता छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मेरा जीवन अब ईश्वर के हाथों में है। आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। किसान के इन शब्दों ने राजीव को समझा दिया कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन परिस्थितियों में धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। किसान की मृत्यु के बाद राजीव की कहानी एक नया मोड़ लेती है, जिसमें संघर्ष और मेहनत से भरे जीवन का वर्णन होता है। राजीव के पिताजी की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसने अपने पिता के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खो दी थी और अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं था। पिता की मृत्यु के बाद राजीव ने पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया।
इसके बाद राजीव के पास कोई साधन नहीं बचा और वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसके पास अपना कोई घर नहीं था, इसलिए उसने गांव के बाहर जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। राजीव मेहनती तो था ही, इसलिए उसने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगा। इस बीच उसकी बहन चित्रलेखा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर हुआ था, एक अलग जीवन जी रही थी। जहां राजीव गरीबी में संघर्ष कर रहा था, वहीं चित्रलेखा धन संपन्न घर में रह रही थी। राजीव ने अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए कठिन मेहनत से जीवन यापन किया, जबकि उसकी बहन एक अलग, अधिक आरामदायक जीवन जी रही थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेहनत और ईमानदारी से व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। चित्रलेखा, जो पहले अपने भाई राजीव के प्रति बहुत स्नेह और प्यार रखती थी, जब उसे अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चला, तो उसके विचार पूरी तरह से बदल गए। चित्रलेखा का दिल कठोर हो गया और उसने अपने गरीब भाई से घृणा करना शुरू कर दिया। कलयुग में जहां अधिकांश लोग धन के लोभी होते हैं, वही स्वभाव चित्रलेखा में भी दिखाई दिया। अब जब उसने देखा कि उसका भाई कंगाल हो चुका है, उसकी सारी संपत्ति बिक चुकी है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वह यह सोचने लगी कि यदि उसका भाई इस हालत में उसके ससुराल आता है, तो उसे देखकर उसकी ससुराल वाले, खासकर उसकी देवरानियां और जेठानियां, उसका मजाक उड़ाएंगी। उन्हें यह कहने का मौका मिल जाएगा कि उसका मायका पूरी तरह से गरीब और कंगाल है। इस डर से चित्रलेखा ने अपने सगे भाई राजीव से रिश्ता तोड़ने का निर्णय लिया। वह इतनी निर्दयी हो गई कि न तो उसने कभी अपने भाई को अपने ससुराल बुलाया और न ही कभी उसके घर जाने का प्रयास किया। उसने अपने भाई से सभी संबंध समाप्त कर दिए और उसके लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं छोड़ी। राजीव, जो पहले अपनी बहन की मुस्कान और प्यार का आदी था, धीरे धीरे यह समझ गया कि उसकी बहन अब पहले जैसी नहीं रही। वह जो कभी उसकी प्यारी बहन हुआ करती थी, अब उसे अपने जीवन से पूरी तरह से दूर कर चुकी है। चित्रलेखा का यह व्यवहार दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां और धन की स्थिति रिश्तों को बदल सकती है और कैसे कुछ लोग धन के कारण अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजीव अपनी पत्नी दिव्यानी को जब यह बताता है कि उसकी बहन चित्रलेखा के बेटे की शादी तय हो गई है, तो दिव्यानी बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि चलो इस बहाने से ननद से मिल तो लेंगे। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है और वह राजीव से पूछती है, क्या आपकी बहन ने हमें निमंत्रण भेजा है? राजीव थोड़ी मायूसी के साथ जवाब देता है, नहीं, बहन ने निमंत्रण नहीं भेजा है। लेकिन शायद वह भूल गई हो या फिर हो सकता है कि हम छोटे लोग हैं, इसलिए उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया हो। दिव्यानी यह सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती है, लेकिन राजीव की बातों में छिपी आशा को देखते हुए वह उसे तसल्ली देती है कि शायद ऐसा ही हुआ हो। राजीव, जो अपनी बहन के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए उत्साहित है, बहन की तरफ से निमंत्रण न मिलने के बावजूद अपने मन में यह सोचता है कि वह अपनी बहन के बेटे की शादी में जरूर जाएगा। उसे यह उम्मीद होती है कि वहां जाकर उसकी बहन का दिल पिघल जाएगा और वे दोनों फिर से पहले जैसे भाई बहन बन जाएंगे। हालांकि यह बात राजीव को कहीं न कहीं कचोटती भी है कि उसकी बहन, जो कभी उससे बहुत प्यार करती थी, अब पैसे की कमी के कारण उससे इतनी दूरी बना चुकी है कि उसने उसे अपने बेटे की शादी में भी नहीं बुलाया। लेकिन इतनी निर्दयी हो गई कि न तो उसने कभी अपने भाई को अपने ससुराल बुलाया और न ही कभी उसके घर जाने का प्रयास किया। उसने अपने भाई से सभी संबंध समाप्त कर दिए और उसके लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं छोड़ी।
राजीव, जो पहले अपनी बहन की मुस्कान और प्यार का आदी था, धीरे धीरे यह समझ गया कि उसकी बहन अब पहले जैसी नहीं रही। वह जो कभी उसकी प्यारी बहन हुआ करती थी, अब उसे अपने जीवन से पूरी तरह से दूर कर चुकी है। चित्रलेखा का यह व्यवहार दिखाता है कि कैसे परिस्थितियां और धन की स्थिति रिश्तों को बदल सकती है और कैसे कुछ लोग धन के कारण अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजीव अपनी पत्नी दिव्यानी को जब यह बताता है कि उसकी बहन चित्रलेखा के बेटे की शादी तय हो गई है, तो दिव्यानी बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि चलो इस बहाने से ननद से मिल तो लेंगे। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है और वह राजीव से पूछती है, क्या आपकी बहन ने हमें निमंत्रण भेजा है? राजीव थोड़ी मायूसी के साथ जवाब देता है, नहीं, बहन ने निमंत्रण नहीं भेजा है। लेकिन शायद वह भूल गई हो या फिर हो सकता है कि हम छोटे लोग हैं, इसलिए उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया हो। दिव्यानी यह सुनकर कुछ सोच में पड़ जाती है, लेकिन राजीव की बातों में छिपी आशा को देखते हुए वह उसे तसल्ली देती है कि शायद ऐसा ही हुआ हो। राजीव, जो अपनी बहन के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए उत्साहित है, बहन की तरफ से निमंत्रण न मिलने के बावजूद अपने मन में यह सोचता है कि वह अपनी बहन के बेटे की शादी में जरूर जाएगा। उसे यह उम्मीद होती है कि वहां जाकर उसकी बहन का दिल पिघल जाएगा और वे दोनों फिर से पहले जैसे भाई बहन बन जाएंगे। हालांकि यह बात राजीव को कहीं न कहीं कचोटती भी है कि उसकी बहन, जो कभी उससे बहुत प्यार करती थी, अब पैसे की कमी के कारण उससे इतनी दूरी बना चुकी है कि उसने उसे अपने बेटे की शादी में भी नहीं बुलाया। लेकिन अपनी बहन के प्रति प्यार और संबंधों को फिर से जोड़ने की उम्मीद में वह इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। दिव्यानी ने राजीव से कहा, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जिन लोगों ने निमंत्रण नहीं भेजा है, उनके घर जाना ठीक नहीं होता। राजीव ने कहा, आप ऐसा मत कहिए, मैं तो जरूर जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कि शायद हमें खर्चा ज्यादा लगता है, इसलिए हमारा भाई नहीं आया। इससे मेरी बहन का अपमान होगा। राजीव ने अपने मित्र से थोड़ा धन उधार लिया और अपनी बहन, बहनोई और भांजे के लिए नए वस्त्र खरीदे। फिर वह अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गया। जब वह बहन के घर पहुंचा, तो उसने बाहर खड़ा होकर इंतजार किया कि उसकी बहन आएगी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसकी बहन बाहर नहीं आई, तो बहन की एक जेठानी ने देखा कि चित्रलेखा का भाई बाहर खड़ा है। वह तुरंत जाकर चित्रलेखा से कहती है, तेरा भाई बाहर खड़ा है और तेरे इंतजार में है। चित्रलेखा ने जब पूछा, मेरा भाई कैसा दिख रहा है, तो जेठानी ने जवाब दिया, उसने फटे और पुराने वस्त्र पहन रखे हैं। यह सुनकर चित्रलेखा को गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसका भाई उसे शर्मिंदा करने आया है और उसकी बेइज्जती करना चाहता है। चित्रलेखा ने तुरंत निर्णय लिया कि वह चुपके से पीछे के गेट से राजीव को अंदर बुलाएगी। उसने राजीव को अंदर लाने के लिए कहा और उसके साथ बर्ताव में बहुत ही सख्ती दिखाई। चित्रलेखा ने राजीव को तिरस्कार करते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया तो तुम यहाँ मेरी बदनामी कराने क्यों आए हो? राजीव की आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे धीरे रोने लगा। चित्रलेखा ने उसे निर्देश दिया, अब ध्यान रखना, इस कमरे से बाहर मत निकलना। और फिर वह अपने शादी की रस्मों में व्यस्त हो गई। राजीव कमरे में अकेला बैठा इंतजार करता है। शाम हो जाती है और वह सोचता है कि आज उसे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, लेकिन उसकी बहन लौटकर नहीं आती। वह अपनी शादी की व्यवस्थाओं में पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। रात हो जाती है और राजीव को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं।
और वह बहुत ही कमजोर और भूखा महसूस करता है। राजीव चिंता में डूबा हुआ सोचता है, अगर आज भी कोई नहीं आया तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? वे मेरे बिना कैसे जी पाएंगे? तभी उसकी बहन की जेठानी दरवाजे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनती है। जब वह देखती है कि राजीव अंदर बंद है तो वह दरवाजा खोलती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों हो? किसने तुम्हें बंद कर दिया? राजीव अपनी बहन की लाज बचाने के लिए कहता है, मैं यहाँ आराम करने के लिए आया था। गलती से दरवाजा बंद हो गया था। वह चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जाता है, बिना किसी अतिरिक्त बात किए। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि उसकी बहन गरीबी के कारण कितनी बदल गई है। 2 दिन से भूखा रहने के बाद उसका शरीर दुर्बल हो चुका था और वह चक्कर खाकर गिर पड़ता है। वह एक जंगल के रास्ते में था जब एक बूढ़ी महिला उसकी मदद के लिए आ पहुंचती है। वह महिला राजीव को संभाल लेती है, उसका सिर अपनी गोदी में रखती है और पंखे से हवा करती है। जब राजीव होश में आता है तो वह देखता है कि उसकी सिर एक माँ की गोदी में रखा हुआ है। वह महिला से पूछता है, माँ आप कौन हैं? और उसके चरणों में सिर झुका देता है। राजीव धन्यवाद कहता है, आपने मेरी जान बचा ली है। महिला राजीव से पूछती है, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? राजीव अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसमें वह बताता है कि वह अपनी बहन के घर गया था और वहाँ की स्थिति के बारे में बताता है। सुनकर महिला को दया आती है और वह कहती है, मेरे बगीचे में बहुत सारे सुंदर फल हैं। आप वहाँ जाकर कुछ फल खा लीजिए और कुछ अपने घर के लिए ले जाइए। राजीव महिला के बगीचे की ओर बढ़ता है, धन्यवाद करता है और सोचता है कि उसकी बहन का मान सम्मान बनाए रखने के लिए उसे कुछ फल ले जाने चाहिए। राजीव कुछ फल तोड़कर कुछ फल घर ले जाने के लिए रखता है और बुजुर्ग महिला से अनुमति लेकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और पूछते हैं, अपनी बहन के घर से क्या लाए हो? राजीव फलों से भरा थैला उन्हें दिखाता है। उसकी पत्नी थैले को खोलती है और आश्चर्यचकित रह जाती है। थैले में अनार के साथ साथ हीरे और मोती भरे हुए थे। जैसे ही उसने अनार को काटा, उसके अंदर से हीरे निकलते हैं। यह देखकर राजीव की बहन चित्रलेखा जल्दी जल्दी राजीव के पास आती है और पूछती है, आपकी बहन ने क्या भेजा है? राजीव सोचता है कि शायद उन्हें फल पसंद नहीं आए हैं, लेकिन जब उसने थैला उल्टा तो सोना, चांदी, हीरे और मोती थैले से गिरने लगते हैं। चित्रलेखा और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इन खजानों ने उनके दिन बदल दिए हैं। राजीव समझ जाता है कि यह सब अचानक बदलाव उसकी बहन के प्रयासों की वजह से नहीं, बल्कि उस बुजुर्ग महिला के करिश्मे की वजह से हुआ है। वह महिला देवी का अवतार थी जिसने उसकी गरीबी को दूर किया। अब राजीव एक धनवान व्यक्ति बन जाता है। वह एक भव्य महल बनवाता है और अपने पिताजी के समय की समृद्धि को फिर से प्राप्त करता है। उसकी स्थिति राजा जैसी हो जाती है और वह सुख समृद्धि के साथ जीवन बिताता है। राजीव का महल अब भव्य और समृद्ध हो चुका था। वह और उसकी पत्नी अपने नए जीवन का आनंद ले रहे थे। सावन का महीना आया और राजीव की पत्नी ने सोचा कि वह अपनी बहन चित्रलेखा से मिलना चाहती है, क्योंकि उन्होंने कभी उसकी मुलाकात नहीं की थी। राजीव ने सोचा कि यह सही समय है अपनी बहन को बुलाने का। वह एक शानदार रथ पर सवार होकर साथ में नौकर और सैनिकों को लेकर चित्रलेखा के घर पहुंचा। जब वह बहन के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो चित्रलेखा की जेठानी आई और देखा कि राजीव रथ में सवार है और उसके साथ पूरी बारात है।
जेठानी ने चित्रलेखा से कहा, आपका भाई आया है। चित्रलेखा ने पहले की तरह सोचा कि राजीव शायद अपमान करने आया है, लेकिन जेठानी ने उसे बताया, इस बार तेरा भाई राजा की तरह आया है। उसके साथ मंत्री और नौकर हैं और वह रथ में सवार होकर आया है। यह सुनकर चित्रलेखा को विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर दरवाजे पर पहुंची और देखा कि उसका भाई वास्तव में एक राजा की तरह ठाट-बाट के साथ आया है। चित्रलेखा ने खुशी से अपने भाई की आरती उतारी और सम्मान किया। फिर चित्रलेखा ने अपने भाई राजीव के साथ रथ में सवार होकर उनके महल में पहुंची। वहां राजीव की पत्नी ने चित्रलेखा का बहुत सम्मान किया, क्योंकि उसे पता था कि इस समृद्धि का कारण उसकी बहन का दया और मदद थी। राजीव ने कभी भी इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि यह सब एक देवी की दया के कारण हुआ है। चित्रलेखा और राजीव की पत्नी के बीच प्यार और सम्मान का नया संबंध बन गया और राजीव का परिवार अब समृद्धि और सुख में रहने लगा। जब चित्रलेखा अपने भाई राजीव और उसकी पत्नी के घर से लौटने लगी, तो राजीव की पत्नी ने उसे एक अच्छा उपहार देने का सुझाव दिया। राजीव ने सोचा कि अपनी बहन को एक खास और अनूठा उपहार देना चाहिए। वह एक मोची के पास गया और उससे कहा, मुझे सोने की जूती बनवानी है जो बोल सके। मोची ने पूछा, ऐसी जूती की कीमत बहुत अधिक होगी। राजीव ने उत्तर दिया, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस आप ऐसी जूती बनाइए जो बोल सके। राजीव के मन में उस बूढ़ी माँ की 8 शिक्षाएं गहरी छाप छोड़ चुकी थी। वह उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहता था। ये 8 शिक्षाएं थी। 1. अज्ञानता का परिणाम। यदि कोई व्यक्ति मानवता और अज्ञानता को अपनाता है, तो निर्धनता उसे घेर लेती है। ज्ञान और समझ से ही समृद्धि मिलती है। 2. समय की अनदेखी। जो लोग समय की कद्र नहीं करते और आलस्य में समय बिताते हैं, वे कभी भी संपन्न नहीं हो सकते। मेहनत और सक्रियता से ही सफलता मिलती है। 3. परिवर्तन से बचना। जो लोग अपने कर्मों में बदलाव नहीं लाते और स्थिर रहते हैं, वे भी सदा निर्धन बने रहते हैं। आत्मविकास और सुधार आवश्यक है। 4. गरीबी का अभिशाप। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए ज्ञान अर्जित करें और अपनी कमियों को दूर करें। 5. समय और कर्म। चाहे आप समय को दोष दें या न दें, महत्वपूर्ण यह है कि आप कर्म में जुटे रहें। अपनी मेहनत और प्रयास से आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य पर निर्भर रहना निरर्थक है। राजीव ने इन शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में लागू किया, जिससे वह फिर से समृद्ध हो गया और अपनी बहन को एक विशेष उपहार देने में सफल रहा। राजीव ने मोची से कहा, मेरी बहन को एक विशेष जूती बनानी है जो बोल सके। जब वह जूती पहने तो उसे 8 बातें सुनने को मिलनी चाहिए। ये बातें उस समय के धन और संपन्नता के बारे में होनी चाहिए, ताकि वह जान सके कि पैसे और धन के प्रति उसका दृष्टिकोण कितना गलत था। जूती को इस तरह से तैयार करो कि वह लगातार ये बातें बोले। 1. समय की कद्र करें। जो समय की अनदेखी करता है, वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। 2. परिवर्तन स्वीकार करें। स्थिरता और बिना बदलाव के व्यक्ति सदा गरीब रहता है। 3. मानवता का महत्व। अज्ञानता और मानवता की कमी निर्धनता को जन्म देती है। 4. गरीबी का अभिशाप। गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। इसे दूर करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। 5. कर्म में जुटे रहें। अपनी मेहनत और कर्म से ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। भाग्य पर निर्भर रहना निरर्थक है। 6. अज्ञानता का प्रभाव।
अज्ञानी व्यक्ति हमेशा गरीबी से जूझता रहता है। ज्ञान ही उसे समृद्धि की ओर ले जाता है। 7. धन का महत्व। धन की कद्र करना सीखें, क्योंकि पैसे की वजह से रिश्ते बदल जाते हैं। 8. धन और रिश्ते। पैसों के प्रभाव से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। इसे समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। राजीव ने मोची से ये बात बताकर जूती बनवाने का आदेश दिया। जब जूती तैयार हो गई, तो उसने अपनी बहन को उपहार के रूप में दी। चित्रलेखा ने सोने चांदी की जूतियों को देखकर खुशी से झूम उठी। अपने भाई को धन्यवाद देते हुए उसने विदा ली और अपने ससुराल लौट गई। जब चित्रलेखा अपने ससुराल पहुंची, तो उसकी देवरानी और जेठानी ने उससे पूछा, तुम अपने भाई के घर से क्या उपहार लेकर आई हो? चित्रलेखा अपनी देवरानी, जेठानी, सास ससुर और देवर को अपने भाई द्वारा भेजे गए उपहार को दिखाती है और कहती है, देखिए, मेरे भाई ने मुझे सोने और चांदी से जड़ी हुई, हीरे और मोतियों से सजी ये जूतियाँ भेजी हैं। चित्रलेखा उन जूतियों को पहनकर चलती है और जैसे ही वह चलती है, जूतियों से आवाज आती है। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते, गरीब के साथ अन्याय होता है। ये बातें सुनकर चित्रलेखा का सिर शर्म से झुक जाता है और वह अपने भाई को याद करके रोने लगती है। उसकी देवरानी और जेठानी उसकी यह स्थिति देखकर पूछती हैं, क्या हुआ? तुम अचानक से क्यों रोने लगी? चित्रलेखा उन्हें सारी कहानी बताती है। मैंने पैसे के घमंड में आकर अपने भाई को कितना बुरा कहा। मैंने उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। आज देखिए, मेरे भाई ने कितनी कीमती जूतियाँ भेजी हैं। मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मुझे जीने की इच्छा नहीं रही। उसकी जेठानी उसे समझाती है, हे बहन, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना। धन दौलत का घमंड करने वाले व्यक्ति से लक्ष्मी दूर चली जाती है। यह बातें तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हर कोई इन बातों को समझे, तो उसे कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह कहती है, आपको और स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 1. खाने पीने की चीजों का सम्मान करें। रात को ध्यान रखें कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। अनाज का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें अनाज दिया है, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। थाली से झूठा अन्न नहीं फेंकना चाहिए और खाने पीने की चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी निर्धनता आ सकती है। 2. घर में माता बहनों का सम्मान करें। घर में कभी माता और बहनों का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में माता बहनों की इज्जत नहीं होती, वहाँ से लक्ष्मी जल्दी चली जाती है। 3. धन की कदर करें। जिस घर में पैसे और लक्ष्मी की कदर नहीं की जाती, जहाँ पैसे बेफिजूल के कामों में बर्बाद किए जाते हैं, वहाँ धन की प्राप्ति जल्दी नहीं होती। ये बातें ध्यान में रखकर जीवन में अमीरी और समृद्धि बनाए रखें। वह आगे कहती है, ऐसे घरों से लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती है। 1. धन का दुरुपयोग। जो लोग पैसे मिलने के बाद उन पैसों का उपयोग दूसरों की मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या उन्हें परेशान करने के लिए करते हैं, लक्ष्मी माता ऐसे घरों से जल्दी चली जाती है। 2. कर्तव्यों की अनदेखी। जिन लोगों के घर में लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और कामों को टालते रहते हैं, लक्ष्मी माता भी वहां से रुष्ट हो जाती है। 3. बड़ों का अपमान। जिस घर के लोग अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, उनके कहे अनुसार नहीं चलते या बड़ों के प्रति कटु शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसे घरों में भी लक्ष्मी माता नहीं ठहरती और गरीबी का सामना करना पड़ता है। 4.
अतिथियों का अपमान। जो लोग घर में आए अतिथियों का सम्मान नहीं करते और उनकी बजाय उनका अपमान करते हैं, लक्ष्मी माता उन घरों से भी चली जाती है। इन बातों को ध्यान में रखकर अपने घर में समृद्धि और लक्ष्मी के आगमन को बनाए रखें। तो ऐसे लोगों के घर में धन की कमी बनी रहती है और लक्ष्मी का वास नहीं होता। जो भी व्यक्ति इन 8 बातों को ध्यान में रखेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, उसका भाग्य उज्जवल हो जाएगा, जैसे राजीव का भाग्य बदला। हमें इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी धन के घमंड में आकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी रिश्ते को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें इंसानियत और मानवता बनाए रखनी चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।